की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आइए क्या कहते हैं आज 1 दिसंबर सन 2024 के दिन आपके ग्रह नक्षत्र जानते हैं आपके ही जन्म राशि से। और साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि आज अगहन अमावस्या अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण उपाय करें जिससे आज का दिन आपके लिए हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यतीत हो। आज का राशि पर प्रारंभ करें उससे पहले जिन लोगों का जन्मोत्सव है और जिन जातकों का विवाहोत्सव है उनको अनंत मंगल शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। स्नेही दर्शकों, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि अथवा नाम राशि के अनुसार ही जानें। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपके अष्टम भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज अवरोधित कार्यों में एक और आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इन्वेस्टमेंट के ब्याज आपको अच्छे अवसर प्राप्त होने की परिपूर्ण संभावना है। आज अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी व्यक्ति की अन्न से मदद कीजिए। निश्चित आज का दिन आपके लिए शारीरिक क्षेत्र में सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, सूर्य और बुध के आपके सप्तम भाव में युति एक और जहां आज दाम्पत्य जीवन में आपको सुखद अनुभूति होगी, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं गजब का कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास रहेगा आज आपको किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज विशेष रूप से भगवान शंकर का गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। मार्गशीर्ष अमावस्या का यह पावन शुभ अवसर आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा के साथ बुध की युति एक और जहां आपको मतभेद वाद विवाद से निवृत्ति प्रदान करेगा, वहीं आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज यात्राओं के भी आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यदि आज अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर आप विशेष रूप से वस्त्र किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो निश्चित आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, अचानक धन लाभ के योग आज बने ही बन रहे हैं। इसे ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होने के भी शुभ संयोग हैं जो आपके कैरियर में उन्नति प्रदान कर सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज का दिन किसी भी क्षेत्र में नया कार्य करने हेतु सर्वोत्तम दिन है। आज विशेष रूप से अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। संतति से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का संयोग यानी बुधादित्य योग एक और जहां परिवार में नए सदस्य की आगमन की शुभ संभावना आज बन सकती है, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज प्रोफेशन से संबंधित भी शुभ और महत्वपूर्ण समाचार प्राप्ति के शुभ संयोग बन रहे हैं। एक और जहां आज आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक उलझनों से भी निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आज मार्गशीर्ष अमावस्या के शुभ अवसर पर आप यदि विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं तो निश्चित आज का दिन पारिवारिक क्षेत्र में आपके लिए अद्वितीय सिद्ध होगा। मेरी प्रिय कन्या राशि के जातक, एक और जहां अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो सकता है, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यात्राओं के शुभ संयोग तो ही हैं, यात्राओं से प्रोफेशन पर भी चार चांद लग सकते हैं। आज पैतृक संपत्ति से संबंधित उपहार प्राप्ति के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर
गौशाला में जाकर चारे में थोड़े से हल्दी डालकर गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित आज का दिन पैतृक संपत्ति के लिए विशेष लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति अचानक धन लाभ के योग बनाता है। अवरोधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज अटके हुए कार्य तो पूर्ण होंगे ही होंगे, शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति भी प्रदान हो सकती है। आज विशेष रूप से अन्य से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, अवरोधित कार्य अवश्य पूरे होंगे। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज लगन में सूर्य और बुध की युति, गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। एक ओर जहां परिवार का आपको संपूर्ण रूप से साथ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से गाय के दूध में केसर मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिए, प्रोफेशन में अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, द्वादश भाव में सूर्य बुध और चंद्रमा की युति, आज आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से दूर रहना होगा। विशेष रूप से खान पान पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति से आज जरूर मिलें जिनसे आपके मतभेद चल रहे हों। मतभेद समाप्त होकर मित्रता हो सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर पीपल के वृक्ष में दूध में जौ और काले तिल मिलाकर अर्पण कीजिए, उस मिट्टी का तिलक कीजिए, निश्चित अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, एक और जहां आज रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, वहीं अवरोधित कार्य के भी पूर्ण होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर पीपल के वृक्ष में 11 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करके आए, जीवन में नए अवसर प्रोफेशन के प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आज आपको संबंध मधुर रखने होंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से भी खुद को दूर रखना होगा। इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बनती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से यदि आप भगवान विष्णु का अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करते हैं और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित संबंधों में माधुर्यता होगी, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, भाग्यस्थान में बुधादित्य योग, एक और जहां भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात आज कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन को नई दशा और नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार कंबल जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए, निश्चित आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष जिसको अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है, इस मास की अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जिस तरह से माघ के महीने में, बैसाख के महीने में या कार्तिक के महीने में तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य की प्राप्ति होती है मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या तिथि पर तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से। अगहन अमावस्या जितना महत्वपूर्ण पितृ कार्य के लिए होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण देव कार्य के लिए भी होती है। यदि इस दिन व्यक्ति
तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करता है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है, अपने इष्ट सूर्यादि नवग्रह और पितरों का पूजन और तर्पण करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि व्यक्ति इस दिन दान देता है तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परिस्थितिवश यदि आप 1 दिसंबर अगहन अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर तीर्थ स्थल जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और आज अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके साथ आपके एम्प्लॉय हैं, घरेलू सहायक सहायिका हैं, यदि आप उनको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करते हैं तो अगहन अमावस्या का यह पुण्य आपको निरंतर उन्नति प्रदान करेगा। आप सभी दर्शकों को अगहन अमावस्या अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।